हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 14 सेज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें यहाँ पर सम निकालना है, किनके बीच का? ऑड नंबर्स का हमें निकालना है 0 से 50 के बीच में। तो ऑड नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है 1, फिर होता है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। 50 तक पूछा है तो 50 तो आपका इवन नंबर होता है, इससे पहले आपका ऑड होगा 49। तो टोटल हमारे पास 1 से लेकर 49 के बीच में आपने इवन नंबर अपने लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट टर्म आ गई वो 49 आ गई। ठीक है, हमने कैसे निकाल लिया? क्योंकि 50 तक दे रखा था, हमें ये पता था कि 49 हमारा ऑड होता है और 50 इवन होता है, तो हमने लास्ट नंबर पता कर लिया 49। अब हमसे क्या पूछा गया है? सम पूछा गया है, तो हम SN निकाल देंगे इज इक्वल टू n/2। अब हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? A प्लस L। L का मतलब लास्ट टर्म या AN। ठीक है, n क्या है हमारा? n तो अब हमें नहीं पता n क्या है। 0 से लेकर 50 टोटल जो नंबर हैं वो हमारे टोटल नंबर कितने हैं? 50 हैं। इसमें से टोटल कितने हो गए? 50। ठीक है, इवन नंबर कितने हो गए? 25 हो जाएंगे। ऑड नंबर कितने हो जाएंगे? 25। तभी तो टोटल 50 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था? ऑड नंबर। तो हमारे पास जो n है वो 25 है। n क्या करेंगे हम? 25 रख देंगे अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है प्लस लास्ट टर्म हमारा 49 है। अब इजी हो गया सॉल्व करना। 25/2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करोगे तो 50। 2 से कट कर दो, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। 25 और 25 की आप मल्टीप्लाई करोगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। S25 का हमारा सम जो आ गया वो 625 आ गया। आई होप आपको एक वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। फर्स्ट डे ₹200 का वो पेनल्टी लेगा, सेकंड डे का ₹250, थर्ड डे का 300 फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50। मतलब और आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके 50 रुपीज़ और बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही कब तक चलेगा? जब तक वो 30 डेज तक डिले करेगा काम को, तब तक उसकी पेनल्टी लगती रहेगी 50 जैसे ही उसका बढ़ता रहेगा। जैसे फर्स्ट डे 200, फिर 50 रुपीज़ बढ़ गया 250, थर्ड डे 300, फोर्थ डे 400, फिर 450, 500। ठीक है, इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा जब तक आपके 30 डेज यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार नोटबुक में। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। कंप्लीट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन नहीं किया है, आप लोग बुक से हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फर्स्ट डे के लिए क्या बोल रहा है? 200 का पेनल्टी चार्ज लगेगा। तो हमारा ये जो है वो रुपीज़ में है 200। सेकंड हमारा 250 है। ठीक है, फिर थर्ड हमारा 300 है। ऐसे ही हमें और भी कब तक? 30 डेज तक चलता रहेगा। ठीक है, हाँ 300 तक हमें बताया हुआ है। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो, आगे 350 लिख सकते हो, 400 लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकाला गया है? यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे? यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि कितने दिन तक है? 30 डेज का। तो n हमारे पास क्या है? 30 है। हमें सम निकालना है तो SN का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, n हमारा यहाँ पर 30 है अपॉन 2। 2 इंटू a क्या है? 200 प्लस n कितना है? 30 माइनस 1 और डिफरेंस आप निकाल लो। d निकालोगे कितना हो जाएगा? 250 में से 200 इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 आ गया। तो d हमारा यहाँ पर 50 हो गया। इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो 15 इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4 और 400 प्लस इनकी आप मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 29
और 50 आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 15 ब्रैकेट 400 प्लस 29 और 50 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1450। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा 1850। फिर आप इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा 27750। ठीक है, 30 डेज़ का जो हमारा पेनल्टी है, SN लिखेंगे हम इसको, ठीक है, SN हमारा जो आ गया 27750 आ गया। यहाँ पर हम 30 भी लिख सकते हैं, 30, 30 डेज़ का पूछा है तो 30। ठीक है, सम हमारा कितना आ गया रुपीज़ में, 27,750। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगा हो। क्वेश्चन देखने में हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आप इसको लैंग्वेज को समझ लोगे तो आप इजीली इन चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देखो कि लैंग्वेज बड़ी है, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप ठंडे दिमाग से उसको क्वेश्चन को एग्जाम में करने की कोशिश करना। ठीक है, आपको इसीलिए यहाँ पर इसी तरीके से बताया जा रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस में परेशानी है, आपके क्लासमेट्स को या आपके फ्रेंड्स को प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दिया करिए। कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।